जो इस तरह के हादसों के शिकार हुए हैं, बेटियां या तो चली गई हैं या बच गई हैं, किसी तरह बचा लिया गया। स्टेटस मेंटेन करने के लिए, लड़की को घुमाने के लिए, उसका मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए, उसे गिफ्ट देने के लिए, ये फंडेड क्राइम्स हैं। हम और आप अगर इस बात को आज नहीं समझेंगे, नहीं स्वीकारेंगे, तो हम हर पहर, दिन के 8वां पहर इस तरह की घटनाएं देखते रहेंगे, 2 दिन चर्चा करेंगे और फिर भूल जाएंगे। जी भूपेंद्र जी। भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, हमने किसी से दोस्ती कर ली। बड़ी स्थिति खराब हो रही है। आपने जो कहा स्वाति जी, मुझे भी ये लगता है अब ये वक्त आ गया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ये सोचना पड़ेगा हमको कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को कैसे बचा सकते हैं। ये कोई तर्क नहीं होता कि हम आंख पे आंख, हाथ पे हाथ रख के बैठे और आंख बंद करके बैठ जाएं। ये सच है कि हो सकता है ये बाबा बागेश्वर जो बोल रहे हैं कि हम जब मुद्दा उठाते तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। अरे छोड़ो मुद्दा, ये देखो बेटियां क्यों मर रही हैं, इसी की रिसर्च करवा लो। इतनी बड़ी बड़ी आपके पास एजेंसीज हैं, कोर्ट के पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, एमिकस क्यूरी भी हैं, करवा लीजिए किसी दिन। सरकारों के पास एजेंसी है, जो कर रहा है उसके ऊपर आप कुछ कोई आरोप लगा दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये हेट क्राइम तो नहीं है कहीं, ये बहुत बुरी बात है, मानवता वाली बात है। और जब मानवता की बात आती है तो सारे रिलीजन एक होने चाहिए, चाहे वो भूपेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पे सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने अभी बोला कि कोर्ट अपॉइंटेड कमिटीज होनी चाहिए, प्लस जो रिलीजियस, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो रूलिंग पार्टीज हैं, इनको भी करना चाहिए ये डेटा कलेक्ट। लेकिन ये डेटा कलेक्ट जब करने की बात आएगी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हो जाएंगी, क्योंकि कौन अपना वोट बैंक खराब करना चाहेगा। तो ये तो आप छोड़ दीजिए, ये कभी भी होने वाला नहीं है। वोट बैंक के लिए कोई भी नहीं करेगी। स्थिति ये आ रही है कि वोट बैंक के चक्कर में लड़कियों को हम मरते हुए देख रहे हैं, किसी को फ्रिज में रखते हुए देख रहे हैं, किसी को हम सूटकेस में रखते हुए देख रहे हैं। सूटकेस इसलिए बना हुआ है क्या, फ्रिज इसलिए बना हुआ है क्या? बड़ा आश्चर्य होता है। आरोप लगाना बड़ा आसान है कि ये सांप्रदायिक हैं। चलिए मान लीजिए वो सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, उनके आरोप में दम है या नहीं, ये तो खोज लीजिए, खोजना चाहिए। ये स्थिति ठीक नहीं है। क्षमा जी, क्या सोचती हैं आप इसमें? और दूसरा, संस्कारों की बात, हमारे पाठ्य पुस्तकों में, टेक्स्ट बुक में, सिलेबस में पहले नैतिकता पढ़ाई जाती थी कि लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, माँ के साथ कैसे व्यवहार करना है, किसी पड़ोस की महिला से मिलो तो आपको क्या बोलना है, अपने दिमाग पे, अपने विचारों पे कैसे कंट्रोल रखना है, उनको तो ये पढ़ाया ही जा रहा भूपेंद्र जी, आ चुका है हमारी, उनको तो ये पढ़ाया ही समझाया जा रहा है कि इतर धर्म की लड़कियों के साथ क्या करना है, कैसे रहना है, उन्हें उनके हिसाब से नैतिक शिक्षा दी जा रही है। यहाँ कमी जो स्वाति जी बोल रही है वो सच है? वो कुछ हद तक सच हो सकता है, लेकिन मेरे को एक बात ये भी कहना चाह रही हूँ, हमारे देश में जो इतनी जल्दी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, लेकिन जो आज माँ बाप कहलाते थे वो पॉप हो गए, माँ मॉम हो गई। तो जब इतना ज्यादा हमारे विचारों में खुलापन आने लग जाएगा कि हम संस्कार ही भूल जाएंगे, नैतिकता पेरेंट्स ही बच्चों को बताना भूल गए कि क्या नैतिकता है, तुम्हें कैसा रहना चाहिए, तुम्हारे दोस्त आते तुम्हें उन्हें कैसे, लड़कियां दोस्त हैं उनके साथ कैसे भी, इतना ज्यादा हमारे समाज में खुलापन आ रहा है। खुलापन खराब नहीं है, खुलापन अच्छा है, समाज को बड़ा होना चाहिए। कहीं माँ बाप की भी गलती तो नहीं? बिल्कुल, बच्चों को इतनी लिबर्टी दे रहे हैं कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, माँ बाप उनको टोकना ही नहीं चाहते कि तुम्हारी दिशा सही है गलत है। माँ बाप अपने में व्यस्त हैं, बच्चे अपने में व्यस्त हैं, बच्चे, माँ बाप ये नजर ही नहीं डालना चाहते बच्चे हमारे किस संस्कार में चल रहे हैं, हमारे बच्चों को हम नैतिकता दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। माँ बाप अलग स्टेट में रह रहे हैं, बच्चे अलग स्टेट में रह रहे हैं, मैं हैरान हूँ, लेकिन कोई बताने वाला पहले हमारे लिए मॉरलिटी सिखाने के लिए
टेक्स्ट बुक में एक आवाज उठी तो लोगों ने कहा, हु आर यू टू टीच अस मॉरलिटी। यस, ये वाक्य कहे यही जाते तो हैं। बात है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं हम जो है, हमें जो आता है बहुत है, हमारे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मॉरलिटी हमारे को संगीता जी, अंदर भरी हुई है। संगीता जी कुछ बोल रही नहीं, हैं, इंटरव्यू कर देखिए रही हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, संस्कारी घर के बच्चे होते हैं। अब मैं अपनी फैमिली को लेकर के बता रही हूँ कि मेरे घर में बहुत हर चीज में पूजा पाठ होती है, संस्कार बच्चों को सिखाए। स्कूल जाने से पहले आपको नमस्कार करना है, सूर्य नमस्कार, आपको गायत्री मंत्र का जाप करते रहना है, सब सिखाया है। ठीक है, सबके पेरेंट्स सिखाते हैं, सिर्फ हमारे हमने ही नहीं सिखाया, सब सिखाते हैं। लेकिन ये जो पीयर प्रेशर होता है, सारा एक जैसा होता है। बच्चे बड़े होकर के कहीं ना कहीं आपकी बात की अवहेलना कर देते हैं और करते रहते हैं। ये मेरे साथ होता है, मैं अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ देखती हूँ, उनके साथ होता है। कितनी बार उनको बताया जाता है कि देखिए ये ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा होता है, तो बच्चे घूम के कहते हैं यू आर अ रेसिस्ट। अब देखिए, अब इसका यस, क्या जवाब दिया जाए, है ना? यस, आप तो बिल्कुल सही आप कर रही हम नहीं कर सकते। कितनी चीजें हम बिल्कुल। कंट्रोल नहीं हमारे से हो सकता ऐसी है, सिचुएशन कितना में कर किस सकते हैं। वक्त बाद में कभी समझ में आता है कि नहीं उनको, या उनको कभी अपनी गलती समझ में आती है कि नहीं? अब जब ये तक तो उनके अपने ऊपर नहीं पड़ेगी या उनको कुछ नहीं होगा, तब तक उनको, बच्चों को, आजकल की जनरेशन को समझाना बहुत मुश्किल काम है। तब तक उनको समझ नहीं आएगा जब तक उनके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। आज भी हम, आज मेरे बच्चों को भी लीजिए, अगर बच्चा मेरे से भी, मेरा बेटा अगर कुछ गलत बोलते, मैं सीधा यही जवाब देती हूँ, बेटा तुम भी पेरेंट्स बनोगे, तुम्हें तभी समझ में आएगा कि हमारे पेरेंट्स जो बोलते थे वो कैसे बोलते थे। तो आजकल की जनरेशन को समझाना समझना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। वो लोग ये सोचते हैं कि हम जो सीख रहे हैं हम फोन से सीख रहे हैं, और वो सफिशिएंट है, जो हमने फोन पे पढ़ लिया वो सफिशिएंट है, फोन पे देख लिया वो सफिशिएंट है और हम सीख गए। नहीं, वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ, उनको पार्टियां करना पसंद है, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के संस्कार सीखना ही नहीं चाहती आज की जनरेशन। पार्टी इज कुछ ओके, कर मान रहे हैं लिया पार्टी हो जाती है, चलिए, लेकिन वो पार्टी ठीक में है, लेकिन संस्कार भी जरूरी है। ये घटना की पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो आपको हमेशा देखिए, गलत कह रहे पेरेंट्स हैं। को आपको ये समझना चाहिए, पेरेंट्स को समझना चाहिए जो हमारे बच्चों की सोसाइटी है, उनके फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं। वो उनकी जब तक वो घर पे उनका आना जाना नहीं होगा, उनको बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे नहीं मिलवाएंगे कि हम जिनके साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं वो सही है नहीं है। देखिए, हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप मैं के बच्चों की साथ की दोस्ती है। अगर वो थोड़ी सी भी गलत संगत में पड़ गए बच्चे, तो वो गलत ही, वो ऐसे ही काम करेंगे जो ये हुआ है। और अगर उनकी आप संगति डॉक्टर को देख पूनम, के संभाल के चलेंगे। जी डॉक्टर पूनम, पेरेंट्स जी तो जी। पेरेंट्स हैं, बच्चे तो पेरेंट्स के भी पेरेंट्स निकल रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स बन नहीं, रहे हैं। पेरेंट्स को अभी तक हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी का नारा लगा रहे हैं। हम लड़कों को क्यों नहीं हम एजुकेट करते कि दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझो। हम क्यों नहीं उनको ये सिखाते कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना है। हम उनको क्यों नहीं सिखाते कि दूसरों की लड़कियों के साथ गलत नहीं करना। हम उनको क्यों नहीं सिखाते कि तुम्हें भी देर रात नहीं घूमना। हम हमेशा लड़का लड़की में भेद क्यों रखते हैं, क्यों डिफरेंशिएट करते हैं। देर रात घूमने में इसका कोई मतलब नहीं बनता मैडम। देर रात घूमना नहीं, जैसे मैं ना जैसे हम ये अभी ओपन राउंड है, रितु जी, अरे रितु जी, मैं कह रही हूँ लड़कियों को जब हम कहते हैं, लड़कियों को जब हम कहते हैं कि तुम देर रात को नहीं घूम सकती क्योंकि तुम लड़की हो, है ना, तो हम लड़कों को भी क्यों नहीं ये शिक्षा देते कि समय से घर आओ, ठीक है, घर की प्रति तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। हम लड़कियों को ही क्यों कहते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। हम लड़कों को क्यों नहीं कम्युनिटी में एजुकेट करते कि मतलब लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहन ली तो लड़कों को ये अधिकार मिल गया कि वो उसका रेप कर देंगे। हम लड़कों को क्यों नहीं एजुकेट करते। हम
देखिए ये हमारे सिर्फ हिंदू बच्चे ही ऐसे निकल रहे हैं। आप देख लीजिए, हम चाहे इनको कितना पढ़ा लें, कितना बता लें, ये अपने ही राह पे चलते हैं। हमारे सिर्फ ये हिंदू बच्चे ऐसे हैं। आप देखिए, एनालाइज करके देखिए। मैं इसी में मैं बहुत ज्यादा मुझे अभी बहुत डर लगता है ये सोच करके कि बाकी की जगह आप देखिए, वो बच्चे वो सब आप उनकी लड़कियों को बताते हैं कि आप अपने धर्म से अलग छोड़ करके आप किसी से विवाह मत कीजिए। आप वो लड़कियां सुनती भी हैं। हमारी लड़कियों को हम लोग बोल सकते हैं क्या? कितना समझा सकते हैं बचपन से? नहीं। ये हमारे हमारे सिर्फ हिंदू फैमिलीज में ऐसा हो रहा है। ये तो बिल्कुल नई बात, नया एंगल संगीता जी ने दिया है। देखिए, इसमें तो मैं स्वाति जी, आपसे वो नहीं रखती कि हिंदू में ही हो रहा है, ये तो मैं नहीं कह सकती कि हिंदू में ही हो रहा है। और हम क्यों ना हमारी सोसाइटी ऐसी बनाए कि लड़कियां भी रात को घूम सके लड़कों की तरह। हमारे को अपने घूम तो लड़कों को रही हैं, सिखाना जरूरी है। घूम तो रही हैं नहीं पर नहीं, मारी जा रही हैं। मैं ये रितु जी कह रही घूम हूँ तो कि रही हैं बहुत पर मारी फ्रीडम जा है। रही हैं। मारी जा रही है, वही तो उनको घूम लड़कों तो को रही सक्षम हैं। बनाना जरूरी है ना, कि लड़कों को नहीं, सिखाया जाए कि आपकी मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए। जब आप घूम सकते हो तो लड़की को भी तो घूमने का होता है मौका। वो क्यों नहीं घूम सकती? आप क्यों नहीं उसको? आज दुबई को हम कहते हैं बिल्कुल सेफ सिटी है। मेरी बेटी गई थी वहां रात को 1-1 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक 3 लड़कियां गई थी, घूमती थी। लेकिन हमारे इंडिया में कोई लड़की घूम के दिखा दे, उसके साथ अरे गलत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, लड़कियों को तो हम सब सिखाते हैं, हम अपने लड़कों को भी सिखाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल जो जो टारगेट बनाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको क्या सिखाते हैं? आप ये सोचिए ना पहले तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। जो टारगेट बनाने के लिए देते हैं वो तो रात को घूम ही रहे होते खुले। और अगर लड़कियां मिल जाए तो उनके लिए तो वो टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है, वो तो है ही। स्थिति बड़ी चिंतनीय है। बिल्कुल चिंतनीय है। लड़कियों को भी सक्षम होना जरूरी है। लड़कियों को अपनी सेल्फ डिफेंस में उतरना जरूरी है। लड़कों को सक्षम बनाना कि वो किसी भी और लड़की की इज्जत उतनी ही करें जितनी वो चाहते हैं कि उन्हें मिले। वो उतनी ही इज्जत उस लड़की की भी करें। सबसे पहले उनको ये सीखना जरूरी है, जैसे उनकी माँ है, जैसे उनकी बहन है, और लड़की भी वैसे ही है। अगर उनकी माँ और बहन को कुछ होता है तो क्या वो सहन कर पाएंगे? तो दूसरी लड़की भी इसमें मुझे किसी घर लगता की है लड़की है, माँ है, बहन है। इसमें मुझे लगता है इस चीज को जड़ से खत्म करने के लिए अगर कुछ किया जाना चाहिए तो सारे रिलीजन के लोगों को बुला के ये बोल दो, गलत चीजें लड़कों को मत सिखाओ। ये जो बाइक देने वाली बात आ रही है, ये हाथ में कलावा पहनने, पीर बाबा ने दिया था उसको, कहा कि पीर बाबा ने कहा कि कलावा पहन लो और रुद्राक्ष पहन लो। रुद्राक्ष पीर और बाबा कलावा कलावा कब से बांटने लगे हैं? हाँ, पीर बाबा रुद्राक्ष कलावा कब से देने लगे? पीर बाबा कलावा दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमसाए के अच्छे नहीं आसार, खबरदार। दीवार से कहने लगी दीवार खबरदार, इस और तो सब कुछ ठीक ठाक था, इस और भी चलने लगी तलवार, खबरदार। पीर बाबा का क्या जरूरत है भाई? पीर बाबा कब से आ गए? और अगर इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये है लव जिहाद। हम माने या ना माने, कोई भी डेटा इसको प्रूव करे ना करे, कोई भी पॉलिटिकल एंगल हो, कोई भी सोशल एंगल हो, कोई कुछ भी आकर के बोले, लेकिन अगर आप 360 डिग्री एनालिसिस खुद से करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में क्या है। चलिए वाइंड अप करने के दौर में छोटा छोटा एक एक, डॉक्टर पूनम आपसे वाइंड अप, रैप अप करते हुए सम अप कीजिए। डॉक्टर पूनम, चलिए मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। हाँ, आपके पास शायद दिक्कत आ रही। क्षमा जी, लास्ट पॉइंट आपका वाइंड अप करते समय। बस भूपेन जी, मैं तो यही कहना जी जी पूनम बताता हूँ आपको, मैं जरा दर्शकों की टिप्पणियां ले लेता हूँ। आज मैंने दर्शकों की टिप्पणियां ली नहीं है। जी। मोनिका पांडे जी कह रही हैं, संवेदनशील होते हुए समाज को देखकर भय भी लगता है, भय भी लगता है, क्रोध भी आता है। जहां इस तरह का समाज होगा ऐसे ही कातिल पनपेंगे। दीपक कुमार सुपर, विपिन सैनी गुड सर, महिमा फांसी जरूर होनी चाहिए। ब्लैक गेमिंग, सारा मीडिया रेसलर्स को प्रोपेगेंडा दिखाने में लगा है, इस मर्डर ऐसे क्राइम को प्रोपेगेंडा से कंपेयर करने में लगा है।
इनका मन लगता है इनको मर्डर भी समझ में नहीं आ रहा है ब्लैक गेमिंग को। भाई साहब एक तो ओरिजिनल नाम रखा करिए आप, ब्लैक गेमिंग। कीटोस यूट्यूबर, हाय मोनिका पांडे जी, वेल सेड क्षमा जी। ये पूरे समाज की समस्या नहीं बल्कि समाज के एक हिस्से की समस्या है जो प्रेम के नाम पे अजीब किस्म का कारोबार चला रहा है, संभवतः धर्म परिवर्तन से संबंधित है। एक देश और एक समाज के रूप में हमारे लिए वास्तव में कलंक की बात है। हम अपनी बेटियों को ऐसे लोगों से सुरक्षित नहीं कर पा रहे, प्रेम के नाम पर धर्म परिवर्तन का व्यापार चला रहे हैं। महिमा, अब मानव समाज में मानवता खत्म हो जा रही है। अब हमें जागृत होना पड़ेगा। सैमसंग M31, भाई साहब आप मोबाइल हैं, चलते फुरते मोबाइल है, ऐसा मोबाइल मैंने कभी देखा नहीं। मतलब अपने आप ही कमेंट कर देता डिबेट देख के, दुखद लिख रहे हैं। माधवी भारद्वाज, सनातनी लोगों को हर युग में राक्षसों ने परेशान किया है, साहिल जैसे लोग कलयुग के राक्षस हैं। रितेश राजपूत, TV9 सच को मानने को तैयार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम हर पक्ष को दिखाते हैं, यहाँ सारे पक्ष रखे गए हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। और आपका ये जो टिप्पणी हमारे लिए प्रतिकूल है फिर भी हमने पढ़ी है, याद रखिएगा रितेश जी। राजेश कुमार पाल, बहुत खूब क्षमा जी। और महिमा बोल रही हैं एडवोकेट क्षमा पाल सही कह रही हैं। दिनेश जय हिंद की सेना, फिर पांडे भी लिख रहे हैं सबसे पहले अपनी रक्षा खुद करो, कोई भी सरकार तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। अगर एकजुट होकर सरकार न्यायालय पर दबाव बनाया जाए तो ऐसी चीजों पर सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग करिए। धन्यवाद। सिर्फ कानून से नहीं होगा, दिमाग में जो चल रहा है ना वो कैसे हटेगा, वो महत्वपूर्ण है, याद रखिए। लास्ट पॉइंट क्षमा जी, छोटा सा। भूपेन जी देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि जागरूकता सिर्फ एक वर्ग को नहीं, सभी वर्गों में होनी चाहिए। और जब इस तरह का कोई भी विवाद होता है तो जो जैसे लोग बोलते हैं कि ये एक रिलीजन के वर्ग ही कर रहे हैं, तो उस रिलीजन के अगेंस्ट भी सारे रिलीजन को एकजुट होना चाहिए और ये बताना चाहिए कि सिर्फ एक वर्ग ही नहीं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो कई समाज में हो रही है और इन ऐसी घटनाओं से हमेशा हमें लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए। जागते रहिए। संगीता जी। बिल्कुल। हाँ, लड़कियों को अगर प्रेम विवाह करना है तो उनको अपना रिलीजन क्यों चेंज करना है? हमारा संविधान में तो है, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप जाकर के विवाह कीजिए, किसी को अपना रिलीजन चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त समझ जाना चाहिए जब आपके ऊपर दबाव। एक बहुत बड़ा पॉइंट लेकिन संगीता जी, राजनीतिक पार्टियां कुछ हैं जो इसको जानबूझकर अंधी बनी हुई हैं। गांधी जी के एक बंदर ने आंख पे पट्टी बांधी थी, वो राजनीतिक पार्टियां गांधी जी के उस बंदर की तरह व्यवहार कर रही हैं। और आंख बंद कर लेने से कबूतर के सामने खड़ी ही बिल्ली भाग नहीं जाती, इसलिए याद रखिए। राजनीतिक पार्टियों को भी ये कह रहे हैं, आज जो आप देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा क्राइम है जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, इंसानियत का क्राइम है। इसलिए राजनीतिक पार्टियां अगर ये शो देख रही हैं